हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिति स्टडी हब। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल के ऊपर एक्टिवेट हुए हैं और अब हम लगातार कोई ना कोई नया टॉपिक जो है वो अपलोड करते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो चलिए, आज की जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम सीखेंगे कैसे हमने एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो लॉगिन फॉर्म है वो यहाँ पे प्रिपेयर करना है ASP.NET के अंदर। और इसमें हम जो CSS की हेल्प है वो लेंगे। काफ़ी इजी एग्जाम्पल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जिनमें हम इस तरीके की लॉगिन पेज की जो हमें ज़रूरत है वो पड़ती है। तो चलिए, स्टेप बाय स्टेप अब हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है जिसमें मैंने लॉगिन के रिलेटेड एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। और इसका जो खूबसूरती आप देख सकते हैं, कितना अट्रैक्टिव ये लग रहा है। ट्रांसपेरेंट लॉगिन फॉर्म है, आप बड़े इजी वे के साथ इसे डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, अब हम इसकी कोडिंग देखेंगे किस तरीके से हमने इसको कोड करना है। तो चलिए, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम क्लोज़ कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करता हूँ। और यहाँ पे आप वेबसाइट की तरह भी इसको डेवलप कर सकते हैं या फिर एक प्रोजेक्ट की तरह इसको डेवलप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एज ए वेबसाइट यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ एज ए प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम एम्प्टी वेबसाइट तैयार करेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। चलिए, इसको ओके कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपके पास एक जो बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलरफुल बैकग्राउंड इमेज है वो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। आप कोई भी इमेज इंटरनेट से इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, अब आपने यहाँ पे एक ब्लैंक वेब पेज जो है वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ऐड न्यू आइटम, और ये बेसिकली वेब फॉर्म होगा और इसको मैं डिफ़ॉल्ट नेम दे देता हूँ और ऐड कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे एक जो पेज है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमने धीरे धीरे इसके अंदर जो कोडिंग है वो करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्टाइल शीट जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने CSS की कोडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक स्टाइल शीट। तो यहाँ पे ऐड करते हैं स्टाइल शीट, और इसका नेम जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ लॉगिन स्टाइल शीट और इसको ओके कर देते हैं। चलिए, मेरी स्टाइल शीट भी यहाँ पे बन चुकी है। अब इस स्टाइल शीट की कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे आपने करनी है। तो कनेक्टिविटी करना बड़ा ही इजी है। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं लॉगिन पेज यूजिंग HTML CSS विद ASP.NET। तो अब हमने जो HTML5 का जो कोड है थोड़ा बहुत वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मेटा करैक्टर सेट और मेटा नेम यहाँ पे ऐड करते हैं हेड टैग के अंदर। और यहाँ पे UTF यूज़ करेंगे हम। चलिए, अब हमने यहाँ पे फिर से मेटा यूज़ करना है। नेम लिखेंगे इसका व्यू पोर्ट। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। HTML5 के अंदर बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। जो विड्थ होगी डिवाइस के इक्वल होगी।
और यहाँ पे इनिशियल स्केल जो होगा वो हम करेंगे 1। चलिए, और अब हमने इसको बंद कर देना है क्लोजिंग टैग के साथ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम जो कोड है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं आपको जो कोड है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एज ए टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली वहाँ से इसको जो है कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए, अगला जो स्टेप है वो है हमने इस बॉडी टैग के अंदर जो कोड है वो लिखना है। तो बॉडी टैग के अंदर कोड बेसिकली हमने लिखना है जो यहाँ पे हमने ये जो लेबल लिया है, जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है, यहाँ पे जो बटन यूज़ किया है, चेक बॉक्स यूज़ किया है, हाइपर लिंक यूज़ किया है, तो इन सभी के लिए जो कोड है वो आपको यहाँ पे इस बॉडी टैग के अंदर जो है वो लिखना पड़ेगा। तो चलिए वो भी हम लिख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने जो कोड है वो कॉपी कर लिया है। यहाँ पे अब हम पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V की हेल्प के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने जो कोड है वो लिखना है। पहले एक डिवीज़न रैपर क्लास जो नेम है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो ये क्लास है इसको हम CSS के अंदर जो है वो कोड करेंगे। उसके बाद में आपने यहाँ पे फॉर्म टैग को यूज़ करना है, और इस फॉर्म टैग के अंदर लॉगिन एक नेम लेंगे, उसको हेडिंग टैग के साथ यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने एक और इनपुट बॉक्स नाम की क्लास यूज़ करनी है। उसके अंदर हमने जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे एंटर करवाने के लिए जो इनपुट टैग है वो यूज़ किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा इटैलिक करने के लिए, जैसे यहाँ पे बेस्ट स्टडी गुरु, इस तरीके से जो टाइप है वो अच्छे से आए, उसके लिए यहाँ पे हमने इस तरीके से एक क्लास और यूज़ की है, और इस डिवीज़न को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। और फिर से एक डिवीज़न और यहाँ पे यूज़ किया है हमने इनपुट बॉक्स पासवर्ड के लिए, और उसके लिए भी हमने आई को जो है इस क्लास के साथ, ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली हम जो है यूज़ करेंगे क्लासेस, और इनके जो आइकॉन्स हैं वो बेसिकली ऊपर हम डिफ़ाइन करेंगे क्लास। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपने डिफ़ाइन करने हैं। तो उनके लिए ऊपर टाइटल टैग के बाद आपने यहाँ पे कोड पेस्ट करना है। सबसे पहले आपकी जो स्टाइल शीट है यहाँ पे लॉगिन स्टाइल शीट, इसको यहाँ पे हम लिंक करेंगे। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी कर दी, और इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, और दोबारा से उस प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स आइकॉन वाली जो स्टाइल शीट है वो इंटरनेट का लिंक देके मैंने उसको लिंक किया है, और इसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लॉक के लिए और यूज़र आइकॉन के लिए। ये आइकॉन अब मैंने अपना जो पीसी है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो यूज़र का आइकॉन है और लॉक का आइकॉन है, ये दोनों आइकॉन्स मेरे जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हमने जो यहाँ पे बाकी जो कोड लिखना है वो देख लें आप। यहाँ पे मैंने डिवीज़न को बंद कर दिया है, और फिर से मैंने ये एक और क्लास यूज़ की है यहाँ पे रिमेंबर फॉरगेट, और उसके अंदर हमने इस तरीके से लेबल और एक इनपुट चेक बॉक्स यूज़ किया है। इस लेबल को मैंने बंद कर दिया है। फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक हाइपर लिंक यूज़ किया, और इस डिवीज़न को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हमने यहाँ पे एक बटन यूज़ किया है, आप देख सकते हैं ये सबमिट बटन है, और इसके अंदर हमने इसी तरीके से फिर से एक क्लास यूज़ किया है रजिस्टर लिंक, और यहाँ पे लिखा है डोंट हैव अ अकाउंट, और इसको एज ए हाइपर लिंक रजिस्टर कोई भी यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे यूज़र जो है वो साइन अप कर पाए। अब हमने इस डिवीज़न को बंद कर दिया, और फॉर्म को लास्ट में बंद करने के बाद हमने जो स्टार्टिंग वाला डिवीज़न था यहाँ पे रैपर क्लास, उसको भी यहाँ पे बंद कर दिया है, और लास्ट में बॉडी और HTML। तो ये हमारा जो यहाँ तक जो लेआउट है वो बन चुका है, मगर हमने उसको अब फॉर्मेटिंग देनी है ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से
काफ़ी अट्रैक्टिव वे के साथ डिस्प्ले हो। अब हमें अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल ही विदाउट CSS ऐसे लगता है जैसे हमने यहाँ पे कोई भी पेंटिंग वगैरह नहीं की, कोई भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी नहीं की। तो ये आपके पास विदाउट CSS जो है वो इस तरीके की लॉगिन स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी। तो चलिए अब मैं इसको CSS के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन स्टाइल शीट डॉट CSS वाली फाइल ओपन कर ली है। इसके अंदर अब हम जो CSS का कोड है वो कॉपी पेस्ट करेंगे। तो चलिए टाइम थोड़ा सा यहाँ पे सेव हो, मैं लाइन बाय लाइन आपको नहीं बताऊंगा टाइप करके, क्योंकि टाइम काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे कोड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँगा। तो चलिए कोड को यहाँ पे पेस्ट करते हैं कमांड V के थ्रू, कंट्रोल V के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो मैंने गूगल के जो फॉन्ट है वो इंपोर्ट किए हैं। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन, मेन पेज की जो पैडिंग है, बॉक्स साइजिंग जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो हमने गूगल के फॉन्ट यूज़ किए हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किस टाइप की यूज़ की है, फ्लेक्स टाइप की। कंटेंट को सेंटर में अलाइन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम हाइट उसकी इतनी रखती है। और अब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो वॉलपेपर यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वॉलपेपर पहले ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया था। अब हमने बैकग्राउंड साइज कवर रखा है और बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो सेंटर में की है। तो ये तो कोड था बॉडी के लिए। अब हमने इस रैपर क्लास के लिए जो कोड लिखा है डिवीजन के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने विड्थ भी सेट कर दी है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया है। और ये बेसिकली इसके लिए है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये आप बॉक्स देख रहे हैं यही है बेसिकली डिवीजन। जो रैपर क्लास है इसको हमने ट्रांसपेरेंट किया है, यहाँ पे बॉर्डर सेट कर दिया है, यहाँ पे फिल्टर हमने ब्लर थोड़ा सा करवाने के लिए यूज किया है, बॉक्स शेडो यहाँ पे यूज की है, कलर हमने यहाँ पे यूज किया है, पैडिंग भी हमने थोड़ी सी यूज कर ली है। अब हमने जो H1 टैग है, यहाँ पे जो H1 टैग था लॉगिन के लिए, इसको भी हमने CSS के थ्रू थोड़ा सा फॉर्मेट किया है, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट की है। अब हमने जो इनपुट बॉक्स के लिए यहाँ पे था, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने इनपुट बॉक्सेस यूज किए हैं, तो इनके लिए भी मैंने यहाँ पे जो CSS के थ्रू कोडिंग है वो यहाँ पे यूज की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट बॉक्स यहाँ पे क्लास है मेरी ये वाली, इसके लिए मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव की है, विड्थ यहाँ पे देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, मार्जिन किस तरीके से मैंने सेट किया है। अब हमने जो इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है ये वाला, ये दो टैग्स हैं, इनको डायरेक्टली कोड कर दिया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोडिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखी है। आप कोडिंग को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने विड्थ दी है 100%, हाइट दी है 100%, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट किया है, बॉर्डर नन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर का रेडियस थोड़ा सा मैंने इसको राउंड करने की कोशिश की है, कॉर्नर राउंड हो तभी ये सुंदर लगेगा। फॉन्ट मैंने 16 पिक्सल किया है, कलर हमने अपने अकॉर्डिंगली सेट किया है, पैडिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कर दी है। अब हमने इनपुट बॉक्स के अंदर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर था, जो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली पहले ही टाइप हुआ होगा लॉगिन के अंदर, तो उसके लिए भी हमने कलर सेट कर दिया है। अब हमने इनपुट बॉक्स के अंदर जो आई था, जिसको हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आइकॉन के लिए यूज किया था, और उसकी कोडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं आई की ये है लाइन है, जिसको मैंने आइकॉन डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया है। और जो आइकॉन्स हैं वो इस CSS से हमने पिक किए हैं। आपका इंटरनेट जो है वो ऑन होना चाहिए ताकि आप इस CSS को जो है वो असेस कर पाएँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जब आप अपने कंप्यूटर पे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरीके से मैंने उसका भी जो CSS है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब रिमेंबर फॉरगेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये वाली क्लास है जिसमें मैंने चेकबॉक्स और रिमेंबर मी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए जो कोड है वो मैंने यहाँ पे CSS के थ्रू कुछ इस तरीके से लिखा है।
अब हमने जो फॉरगेट रिमेंबर के अंदर लेबल एंड इनपुट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरगेट रिमेंबर जो हमारा डिवीज़न था उसके अंदर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेबल यूज़ किया है, या फिर दूसरा हमने यहाँ पे यूज़ किया है इनपुट। तो इन दोनों के लिए इनपुट के लिए चेकबॉक्स है, तो उसके लिए CSS की कोडिंग इस तरीके से हमने की है। और हाइपरलिंक जो हमने यूज़ किया है रिमेंबर फॉरगेट के अंदर, उसके लिए मैंने इस तरीके से CSS के अंदर कोडिंग की है। अब हमने जो बटन है हमारा, जो मेन बटन है यहाँ पे सबमिट बटन, उसकी क्लास का नाम रखा है हमने BTN। तो उसके लिए भी CSS के अंदर इस तरीके से हमने कोड लिखा है, काफ़ी इजी एंड सिंपल कोड है। और उसके आगे हमने जो रजिस्टर लिंक है नया यूज़र रजिस्टर करवाने के लिए, उसके लिए भी हमने CSS की जो कोडिंग है वो यहाँ पे की है। रजिस्टर लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लास स्पेसिफाई की है रजिस्टर लिंक, तो इसके लिए हमने CSS की कोडिंग की है। अब हमने जो पैराग्राफ टैग है यहाँ पे आप देख सकते हैं P एंड A, इन दोनों के लिए भी CSS की कोडिंग की है। यहाँ पे उसका कलर यहाँ पे सेट किया है, टेक्स्ट डेकोरेशन सेट की है, फॉन्ट साइज सेट किया है। और जब हम हॉवर होता है, जब हम माउस का कर्सर वहाँ पे लेके जाते हैं इस तरीके से, तो ये देखिए अंडरलाइन यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के थ्रू इसको अंडरलाइन किया है, ताकि अच्छे से जो है वो ये डिस्प्ले हो पाए जब हम कर्सर माउस का इसके ऊपर लेके जाएं। तो अब हमारी जो कोड है वो बिल्कुल प्रॉपरली हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये हमारी जो स्क्रीन है वो निकल के आती है। तो मैं यहाँ पे जो लेबल है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन साइन इन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ ताकि पहले से थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और इसको मैं अब रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो लॉगिन स्क्रीन है वो यहाँ पे आ चुकी है। मैंने यहाँ पे साइन इन लगाया है, और आप चाहें तो इसको लगाएं या ना लगाएं। तो कितना बढ़िया यहाँ पे जो लॉगिन है, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, CSS की हेल्प के साथ वो यहाँ पे बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। हमारी एक पेन ड्राइव आती है, हम वो ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर करते हैं, वो बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। आप उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं और आपके घर तक उस पेन ड्राइव को डिलीवर करते हैं। तो आप उस पेन ड्राइव को ज़रूर ऑर्डर कीजिए अगर आप ASP.NET के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं।